अध्याय 61 नई ऊंचाइयां। इस अध्याय में परिवार के सभी सदस्य अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने और समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। उनका आपसी समर्थन और मजबूत रिश्ते हर चुनौती को आसान बना देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह आरव की नई सफलता। आरव का ब्लू रिवाइवल अब देश के अलग अलग राज्यों तक फैल चुका था। उसने छोटे किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की, तारांकन ई कृषि मंडी। तारांकन जहां किसान अपनी फसलों को सीधे ऑनलाइन बेच सकते थे। लॉन्च के दिन आरव ने कहा, तारांकन ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये किसानों को उनके अधिकार और आजादी देने का जरिया है। तारांकन इस पहल से लाखों किसानों को फायदा हुआ और आरव को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अनन्या ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए कहा, तारांकन आरव की यह पहल न केवल किसानों की जिंदगी बदलेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बनेगी। तारांकन अनन्या और समीर की शादी। अनन्या और समीर की शादी पूरे परिवार के लिए सबसे खास पल बन गई। शादी सादगी और प्यार से भरी हुई थी। शादी के दौरान समीर ने अनन्या से कहा, तारांकन तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से बेहतर बनाया है। ये रिश्ता मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तारांकन शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपनी डॉक्यूमेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई। निहारिका और रोहित समाज सेवा की नई दिशा। निहारिका और रोहित ने रीबिल्ड होप प्रोजेक्ट को और भी बड़ा रूप दिया। उन्होंने एक नया आश्रम खोला जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास की सुविधाएं दी जाती थीं। निहारिका ने उद्घाटन समारोह में कहा, तारांकन ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे परिवार का सपना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए। तारांकन रोहित ने बच्चों के साथ समय बिताते हुए कहा, तारांकन इनकी मुस्कान हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तारांकन आर्यन राष्ट्रीय पहचान। आर्यन को स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में उसने कहा, तारांकन ये पुरस्कार केवल मेरा नहीं, उन बच्चों का है जिन्होंने हर मुश्किल को पार कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। तारांकन आर्यन ने एक नई योजना शुरू की जिसमें दूर दराज के इलाकों में लाइब्रेरी वैन भेजी जाती थी। मोहन का बदलाव। मोहन ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। उसने आरव और आर्यन के प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही उसने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए एक नया स्टार्टअप शुरू किया। एक दिन मोहन ने राधिका से कहा, तारांकन बहन, मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के सपनों का हिस्सा बन सका हूँ। तारांकन राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तुम्हारा ये बदलाव हमारी सबसे बड़ी जीत है। तारांकन परिवार की नई पहल। पूरे परिवार ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया तारांकन हमसफर। तारांकन इसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। राधिका ने इस पहल के उद्घाटन में कहा, तारांकन हमसफर केवल एक संगठन नहीं बल्कि हमारे सपनों और हमारे रिश्तों का प्रतीक है। तारांकन इस पहल ने पूरे समाज में परिवार की पहचान और सम्मान को और बढ़ा दिया। अध्याय का समापन। अध्याय 61 एक सकारात्मक नोट पर खत्म होता है जहां परिवार ने हर चुनौती को पार करते हुए एक नई ऊंचाई हासिल की। उनके सपने अब न केवल उनके अपने जीवन को बल्कि समाज को भी बदलने की ताकत रखते हैं। तारांकन अगला अध्याय, नई दुनिया के सपने। तारांकन अध्याय 62 नई दुनिया के सपने। पिछले अध्याय में परिवार ने अपनी पहल हमसफर के जरिए समाज में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया था। इस अध्याय में वे अपने सपनों को और बड़े स्तर पर साकार करने की कोशिश करते हैं। आरव की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। आरव ने अपने ब्लू रिवाइवल प्रोजेक्ट को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। उसने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति दी। उसने अपनी प्रस्तुति में कहा, ये केवल भारत का मॉडल नहीं है बल्कि उन सभी देशों के लिए है जहां किसान आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि खेती को व्यवसाय नहीं बल्कि जीवन का आधार बनाया जाए। इस पहल ने उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। आरव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल यंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनन्या और समीर नई फिल्म की शुरुआत। अनन्या और समीर ने अपनी डॉक्यूमेंट्री की सफलता के बाद एक फीचर फिल्म बनाने का फैसला किया। ये फिल्म ब्लू रिवाइवल पर आधारित थी और इसमें किसानों की जिंदगी के संघर्ष और सपनों को दिखाया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान समीर ने अनन्या से कहा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे खास प्रोजेक्ट है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया
और तुम हो मेरे हर प्रोजेक्ट की सबसे खास वजह। फिल्म के रिलीज होते ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। निहारिका और रोहित, महिलाओं के लिए नई पहल। निहारिका और रोहित ने रीबिल्ड होप के तहत महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसका नाम था नारी शक्ति केंद्र। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। उद्घाटन समारोह में निहारिका ने कहा, हर महिला के पास वह क्षमता है जो उसे दुनिया बदलने का हौसला दे सकती है। हमारा काम है उस क्षमता को जगाना। रोहित ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, आपकी सफलता हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। आर्यन का अगला कदम। आर्यन ने स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने का फैसला किया। उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जहां बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लॉन्च इवेंट में आर्यन ने कहा, अब शिक्षा का अधिकार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। ये हर बच्चे तक पहुंचेगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। यह ऐप बहुत जल्दी बच्चों और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय हो गया। मोहन का विस्तार। मोहन ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए अपनी कंपनी का विस्तार किया। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए एक नई योजना शुरू की। मोहन ने कहा, हमारे देश का असली विकास तभी होगा जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना ने मोहन को समाज में एक नई पहचान दी। परिवार का बड़ा सपना। हमसफर की सफलता ने परिवार को और बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमसफर ग्लोबल फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। राधिका ने कहा, हमने जो भी किया वो एक दूसरे के साथ के कारण ही संभव हो पाया। अब हम चाहते हैं कि यह साथ औरों तक भी पहुंचे। अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनका साथ और एकजुटता उन्हें हर मुश्किल से ऊपर ले गई। अगला अध्याय समृद्धि की ओर है। अध्याय 63 समृद्धि की ओर। परिवार के लिए यह एक नया अध्याय था, जहां उनकी मेहनत और सपने उन्हें एक नई समृद्धि की ओर ले जा रहे थे। इस अध्याय में उनके प्रोजेक्ट्स, रिश्तों और जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को विस्तार से दिखाया गया है। आरव ब्लू रिवाइवल का ऐतिहासिक विस्तार। आरव ने अपनी ई कृषि मंडी को दक्षिण एशियाई देशों में विस्तार दिया। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के किसानों ने भी इस प्लेटफॉर्म को अपनाना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में आरव ने कहा, तारांकन किसानों की मेहनत का सही मूल्य दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी किसानों की है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तारांकन। आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल एग्रीकल्चर आइकन का खिताब दिया गया। अनन्या और समीर पुरस्कारों की झड़ी। अनन्या और समीर की फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। यह उनके लिए एक सपने जैसा था। समीर ने कहा, तारांकन ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन जिंदगियों का आईना है जो हर दिन संघर्ष करती हैं। तारांकन। जब फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर जीता, तो अनन्या ने पुरस्कार लेते हुए कहा, तारांकन ये उन सभी किसानों और मेहनतकश लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमें ये कहानी सुनाने का मौका दिया। तारांकन। ये उपलब्धि उनके रिश्ते को और गहरा कर गई। निहारिका और रोहित, महिलाओं की सफलता। नारी शक्ति केंद्र के जरिए हजारों महिलाओं ने अपना व्यवसाय शुरू किया। निहारिका ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की, तारांकन गृह उद्यमी प्रोग्राम। तारांकन जिसमें घरेलू महिलाओं को उनके हुनर को व्यवसाय में बदलने का प्रशिक्षण दिया गया। एक महिला ने निहारिका से कहा, तारांकन आपने हमें जीने का नया तरीका सिखाया है। हम आपको अपना आदर्श मानते हैं। तारांकन। ये सुनकर निहारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन शिक्षा की नई क्रांति। आर्यन ने अपने मोबाइल ऐप में नई तकनीक जोड़ी, जिससे ग्रामीण बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम का अनुभव मिल सके। लॉन्च इवेंट में उसने कहा, तारांकन मेरा सपना है कि हर बच्चा, चाहे वो कहीं भी हो, उसे शिक्षा का पूरा हक मिले। शिक्षा ही असली बदलाव की कुंजी है। तारांकन। इस नई तकनीक ने आर्यन को एजुकेशन पायनियर ऑफ द ईयर का खिताब दिलाया। योजक चिन्ह। मोहन युवा शक्ति अभियान। मोहन ने युवा शक्ति अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना था। एक युवा ने कहा, तारांकन सर, आपकी वजह से मुझे पहली बार अपने हुनर का इस्तेमाल करने का मौका मिला। तारांकन। मोहन ने परिवार से कहा, तारांकन मैंने जो खोया उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब मैं दूसरों के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तारांकन। हमसफर ग्लोबल फाउंडेशन की सफलता। हमसफर
अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। परिवार ने इसे और अधिक संगठित बनाने के लिए नई टीम बनाई। राधिका ने एक इंटरव्यू में कहा, तारांकन हमने जो शुरू किया था वो एक छोटे कदम जैसा था। आज यह एक ऐसा मंच बन गया है जहां लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं बल्कि अपने सपनों को साकार करने का हौसला भी। तारांकन ####। परिवार का विशेष पल। पूरे परिवार ने एक विशेष समारोह में एक साथ मंच साझा किया। सभी को उनकी अलग अलग उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राधिका ने कहा, तारांकन हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि हमने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। ये परिवार की ताकत का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ हैं। तारांकन ###। अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार की मेहनत और सपने एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां वे न केवल खुद समृद्ध होते हैं बल्कि समाज को भी समृद्धि की ओर ले जाते हैं। तारांकन। अगला अध्याय, सपनों का अंतहीन सफर। तारांकन ###। अध्याय 64, सपनों का अंतहीन सफर। परिवार ने अब तक जो हासिल किया था वो केवल शुरुआत थी। इस अध्याय में उनकी नई चुनौतियों, रिश्तों में आए नई मजबूती और समाज के प्रति उनकी बढ़ती जिम्मेदारी का जिक्र है। आरव। वैश्विक मंच पर आरव को संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उसका विषय था तारांकन स्थायी कृषि और खाद्य सुरक्षा। तारांकन। अपने भाषण में आरव ने कहा, तारांकन अगर हम खेती को एक सम्मानजनक पेशा बनाना चाहते हैं तो हमें किसानों को वो समर्थन देना होगा जो वे हकदार हैं। ब्लू रिवाइवल का सपना हर किसान को सशक्त बनाना है, चाहे वो कहीं भी हो। तारांकन। इस भाषण ने दुनिया भर में हलचल मचाई। कई देशों ने आरव के मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई। अनन्या और समीर, परिवार और करियर का संतुलन। ऑस्कर जीतने के बाद अनन्या और समीर ने फैसला किया कि वे अपनी अगली फिल्म से पहले थोड़ा समय परिवार के साथ बिताएंगे। वे दोनों राधिका और मोहन के पास गांव पहुंचे और कुछ महीने वहीं रहने का फैसला किया। गांव में अनन्या ने महिलाओं के साथ उनकी कहानियों पर काम किया, जबकि समीर बच्चों के साथ फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित करने लगा। अनन्या ने समीर से कहा, तारांकन शहर की दौड़ भाग से दूर यहाँ का सुकून मुझे हमारे रिश्ते को और गहराई से समझने का मौका दे रहा है। तारांकन। योजक चिन्ह। ####। निहारिका और रोहित, अंतर्राष्ट्रीय पहल। निहारिका और रोहित ने रीबिल्ड होप को एशियाई और अफ्रीकी देशों में विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने एक नई पहल शुरू की, तारांकन होप फॉर एवरी चाइल्ड। तारांकन जिसमें गरीब और अनाथ बच्चों को बेहतर शिक्षा और जीवन जीने का अवसर दिया गया। उद्घाटन समारोह में रोहित ने कहा, तारांकन हर बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए। ये दुनिया तभी खूबसूरत होगी जब हर बच्चा मुस्कुराएगा। तारांकन। आर्यन, शिक्षा की नई क्रांति। आर्यन ने स्मार्ट क्लास ऑन व्हील्स के तहत एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तारांकन लर्निंग विद आर्ट। तारांकन जिसमें बच्चों को कला और रचनात्मकता के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलता था। उसने कई नामी कलाकारों और शिक्षकों को इस पहल से जोड़ा। एक बच्चे ने आर्यन से कहा, तारांकन भैया, आपने मुझे अपनी कल्पनाओं को रंग देने का मौका दिया है। अब मैं भी बड़ा कलाकार बनना चाहती हूँ। तारांकन। ये सुनकर आर्यन का दिल गर्व से भर गया। मोहन, नई ऊंचाइयों पर। मोहन ने अपने युवा शक्ति अभियान को तकनीकी स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा। उसने एक नई पहल शुरू की, तारांकन डिजिटल ग्राम। तारांकन जिसमें गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया। इस पहल के तहत हर गांव में एक डिजिटल केंद्र खोला गया जहां लोग इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं का उपयोग कर सकते थे। मोहन ने कहा, तारांकन गांवों को अगर देश की रीढ़ मानते हैं तो उन्हें मजबूत करना ही हमारी असली जिम्मेदारी है। तारांकन। परिवार की नई योजना, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। परिवार ने एक और बड़ा सपना देखा। उन्होंने हमसफर ग्लोबल फाउंडेशन के तहत एक नई योजना शुरू की जिसका नाम था तारांकन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। तारांकन। इस योजना का उद्देश्य था 1. दुनिया के हर कोने में शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। 2. महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना। 3. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर काम करना। राधिका ने इस पहल के बारे में कहा, तारांकन सपने कभी खत्म नहीं होते। ये पहल हर इंसान को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका देगी। तारांकन। परिवार के बीच विशेष पल। अध्याय के अंत में पूरा परिवार एक साथ बैठा। आरव, अनन्या, आर्यन, निहारिका, रोहित, मोहन और राधिका ने अपने अपने अनुभव साझा किए। राधिका ने कहा,
तारांकन तारांकन, हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन असली खुशी एक दूसरे के साथ रहने में है। तारांकन तारांकन। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ये परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। # अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने अपने सपनों को और ऊंचाई दी। उनका सफर न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। तारांकन अगला अध्याय, एक नई सुबह। तारांकन तारांकन अध्याय 65, एक नई सुबह। पिछले अध्याय में परिवार ने द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स के जरिए एक नई पहल शुरू की थी। इस अध्याय में वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कुछ बड़े फैसलों और भावनात्मक पलों का सामना करते हैं। आरव का फैसला, शादी या सपना। आरव को अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले का सामना करना पड़ा। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उसकी मुलाकात अमीना नाम की एक पर्यावरणविद से हुई। अमीना बेहद प्रेरणादायक और समर्पित थी। आरव और अमीना के बीच विचारों और काम के प्रति लगाव ने उन्हें करीब ला दिया। अमीना ने एक दिन आरव से कहा, तुम्हारा काम तुम्हारे बारे में सब कुछ कह देता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद के लिए कोई समय है? ये सवाल आरव के दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि वह अपने सपनों को लेकर इतना व्यस्त था कि उसने कभी अपने निजी जीवन के बारे में नहीं सोचा। घर लौटने पर उसने राधिका और मोहन से बात की। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों के साथ रिश्ते भी जरूरी हैं। अगर तुम्हें अमीना के साथ खुशी मिलती है तो हमें कोई एतराज नहीं। अनन्या और समीर। परिवार की ओर लौटना। ऑस्कर जीतने के बाद अनन्या और समीर ने तय किया कि अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए गांव की कहानियों पर काम करेंगे। अनन्या ने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने काम के जरिए अपने गांव की कहानियां दुनिया को सुनाएं। समीर ने पूरे गांव में एक फिल्म वर्कशॉप शुरू की, जहां बच्चों और युवाओं को फिल्म बनाने की बारीकियां सिखाई जाती थीं। गांव की महिलाओं और बच्चों की कहानियां समीर और अनन्या की फिल्म का हिस्सा बनी। निहारिका और रोहित। परिवार में नई खुशी। निहारिका और रोहित के जीवन में एक नई खुशी आई। निहारिका ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार इस खबर से बेहद खुश था। रोहित ने कहा, हमारी बेटी हमारी ताकत थी और अब हमारा बेटा हमारी प्रेरणा बनेगा। इस मौके पर पूरा परिवार एक साथ आया। आर्यन ने खुशी में कहा, हमारा परिवार अब और भी बड़ा हो गया है। आर्यन की नई पहल। आर्यन ने अपनी लर्निंग विद आर्ट पहल को और बड़ा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने दुनिया भर के शिक्षकों और कलाकारों को जोड़ने के लिए एक वैश्विक मंच शुरू किया। इस मंच का उद्देश्य था बच्चों को कला और शिक्षा के माध्यम से जोड़ना, कला को शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बनाना। आर्यन को इसके लिए इनोवेटिव एजुकेशन लीडर का पुरस्कार मिला। मोहन। तकनीकी बदलाव की लहर। मोहन ने अपने डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट के जरिए 1000 गांवों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान की। उसने डिजिटल ग्राम बैंक की शुरुआत की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। मोहन ने एक इंटरव्यू में कहा, गांवों को सशक्त बनाना ही असली विकास है। मेरा सपना है कि हर गांव डिजिटल हो और आत्मनिर्भर बने। राधिका और मोहन। बच्चों के साथ खास पल। राधिका और मोहन ने तय किया कि वे अब अपने सभी बच्चों के साथ समय बिताएंगे। उन्होंने एक पारिवारिक यात्रा की योजना बनाई, जहां पूरा परिवार एक साथ समय बिता सके। राधिका ने कहा, हमने जो सपने देखे वे पूरे हो रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब है जब हम सब साथ हों। परिवार की बड़ी योजना। ग्लोबल विलेज। परिवार ने द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स के तहत एक और बड़ी योजना शुरू की, ग्लोबल विलेज। इस योजना का उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को एक मंच पर लाना, संस्कृति, कला और शिक्षा के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। राधिका ने कहा, हमारा सपना है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह हो, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे। अध्याय का समापन। इस अध्याय में परिवार ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाते हुए दुनिया के लिए नई संभावनाएं पेश की। उनका सफर एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अगला अध्याय, सपनों की परिभाषा।